कर दिया। कत्ले आम के बाद सारा सोना उसने कब्जे में ले लिया। जहाज का अफसर खुफिया तौर पर लेडी सिंगर से मिला हुआ था। लेडी सिंगर के इशारे पर उसने अपने ही साथियों को मार डाला, लेकिन जब वो मुड़ा तो लेडी सिंगर ने खुद उसको गोली मार दी। लेडी सिंगर को यकीन था कि चूंकि जहाज पर मौजूद सब लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए सारा सोना उसी का है। लेकिन फिर एक आदमी जो असल मास्टरमाइंड था सामने आया और लेडी सिंगर को लोहे की जंजीरों से लटकाकर मार डाला। मर्फी कैटी की मदद से ये सब कुछ देखती है और आखिरकार उस असल मास्टरमाइंड को देख लेती है, जिसे देखकर वो सन्नाटे में आ जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक होता है, जो सोने का लालच देकर उन्हें यहाँ पर लाया था। जहाज के अंदर पानी ज्यादा होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। उसे बचाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसकी मुरम्मत कर सकें। इसी मकसद के लिए जैक ने होशियारी से उन्हें यहाँ बुलाया था। अब जब जहाज मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था, जैक को उनकी मजीद जरूरत नहीं रही थी और वो सबको मारने का इरादा रखता था। ये समझते हुए मर्फी को याद आया कि किसी तरह वो जैक के असर में आकर अपने लीडर को टैंक में बंद कर चुकी है। मर्फी उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो बहुत देर हो चुकी थी। टैंक पानी से भर चुका था और लीडर मर चुका था। मर्फी टैंक का शीशा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मर्फी उसको नहीं तोड़ पाती। उसके बाद मर्फी अपने एक और साथी जिसका नाम डॉच है उसको ढूंढने जाती है। मर्फी डॉच को जैक के बारे में बताती है और खबरदार करती है कि जैसे ही जैक नजर आए उसको गोली मार देना। वो कहती है कि मैं हमारे एक और साथी को ढूंढने जा रही हूँ। मर्फी के जाने की कुछ देर बाद जैक डॉज के सामने आ जाता है। डॉज अपनी बंदूक जैक पर तान देता है और उसे हरकत ना करने का हुक्म देता है। ये सुनकर जैक को अंदाजा हो जाता है कि मर्फी ने इसको सब कुछ बता दिया है। जैक बातों में उलझाकर बंदूक को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज उसकी चाल समझ जाता है और फौरन उसे गोली मार देता है, जिससे जैक पीछे जा गिरता है। डॉज जैक के करीब जाता है और समझता है कि वो मर चुका है। डॉज वहां से चला जाता है, इस बात से बेखबर कि जैक अभी जिंदा है। उधर मर्फी को मालूम होता है कि जिस साथी को वो ढूंढने गई थी वो पहले ही पानी में मर चुका है। अब डॉज के सिवा मर्फी का कोई और साथी जिंदा नहीं होता, इसलिए मर्फी फैसला करती है कि पूरे जहाज को तबाह कर दिया जाए। वो जहाज